बस कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस तस्वीर साफ होने से पहले जो एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ की है, उसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, एग्जिट पोल ने जो तस्वीर साफ करी है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ना तो एग्जिट पोल पर अंधा विश्वास करो, ना एग्जिट पोल को आउटराइट रिजेक्ट करो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक अनुमान है और ये अनुमान कल सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच में क्लियर हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि इन कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं पर कि वो कल से माला जप रहे हैं इसके विरोध में, 295 की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी ने कहा कि 295 और किसी मूसा वाला के गीत का हवाला दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस को गायकों पे भरोसा रह गया है, जनता पे भरोसा नहीं रह गया है। जनता 295 देगी या 195 देगी या 95 देगी, ये निर्णय ईवीएम में बंद है और उसका इंतजार करना चाहिए। इतने अधीर होकर ना तो विरोध करना चाहिए ना समर्थन करना चाहिए इस सर्वे का। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे क्या लग रहा है, अगर आप तो जानकार है ना, हवा में क्या नमी है, क्या सियासी तपिश, सारी चीज़ें महसूस कर लेते हैं आप तो? चुनाव तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी तो अपने 10 साल के कृतित्व के आधार पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन में अगाध श्रद्धा के आधार पर, और फिर अगले 5 साल में देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। डॉक्टर साहब, अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में क्या लग रहा है आपको? 80 सीटें हैं, सबकी नजरें हैं कि 80 में कितनी? हम तो 80 में 80 जीतने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और फैसले का इंतजार कल है, कल आ जाएगा। एक तस्वीर जो स्पष्ट मैंने कहा है, मैंने कहा है कि जो लोग ईवीएम पर अंधा विश्वास या ईवीएम पर आउटसाइड रिजेक्शन, दोनों को नहीं करना चाहिए। संतुलित रखो और चुनाव परिणाम का इंतजार करो। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए है। ये बात ठीक है, हमारे लिए जो ये है सर्वे, वो हमारे लिए पॉजिटिव दिखा रहा है और पॉजिटिव हमको आना भी है, लेकिन हम जनता के दिए हुए मत जो ईवीएम में बंद है उसके आधार पर आएंगे, ना कि इनके सर्वे के आधार पर। ना सर्वे के आधार पर। अच्छा, जिस तरीके से कोई नसीहत देना चाहेंगे? आप बड़े हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कह रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी निकल पड़ी है इस बार, तो सारी चीज मैंने पहले भी कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी, फेल गई थी, फिर दोनों अलग अलग जुदा रास्ते पर चले गए थे। अब की बार फिर दोनों की जोड़ी बनी है, फिर ये अलग अलग जुदा रास्तों पर जाएंगे, ये निश्चित तय है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी तो सब अपने अपने बचाने के लिए अलग अलग रास्ते पर भाग जाएंगे। अलग अलग रास्ते पे भाग जाएंगे। अच्छा, ऐसा आपको क्या लगा जो भी आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पार्टी का संकल्प है तीसरी बार मोदी सरकार और जनता ने हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करके हमको आशीर्वाद दिया। ऐसा क्या लगा आपको जो प्रचंड बहुमत की है? भाई गठबंधन ने तमाम आपके रास्ते रोके, तमाम जगह बैरियर लगाए, पश्चिम में ये हवा चली, एक मुद्दा तो नहीं दे पाए विपक्षी गठबंधन के लोग। कहते रहे संविधान खत्म कर देंगे। अरे संविधान खत्म करने का आरोप वो हम पे लगा रहे हैं जिन्होंने 356 का प्रयोग करके 50 से अधिक बार अपने कार्यकाल में विपक्ष की चुनी हुई राज्य सरकारों को भंग किया था। वो आरोप हम पे लगा रहे हैं जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद लाखों लोग जेल में ठूस दिए थे और संविधान को स्थगित कर दिया था। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है। अच्छा, तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, क्या एक राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे डॉक्टर साहब? संविधान अक्षुण्ण रहेगा, एससी, ओबीसी और एसटी वर्ग का आरक्षण यथावत जारी रहेगा और संविधान के अंतर्गत मोदी जी की सरकार जनता की सेवा करेगी। मेरठ की बात कर लेता हूँ आपसे, तो पूरी उसकी बात हो गई है। मेरठ में क्या लग रहा है, क्या साइकिल आगे निकल जाएगी या फिर कमल खिल्ला चौथी बार? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साइकिल के आगे जाने का। कमल खिलेगा और जितनी वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगी उतनी वोट से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। बड़े कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार तो देखिए मेरे पैदा इसी शहर में हुआ हूँ,
और इसी शहर में मैंने समाज की सेवा राजनीतिक कार्य किए हैं, इसलिए मैं इतने दावे के साथ बात कर रहा हूँ। ये तो बरसाती मेंढक है, कभी किसी दल से कभी किसी दल से, और जब जिस दल से चुन के आ जाते हैं तो उस कितना सेवा कार्य किया ये अपनी गिरबा झाँक के देख लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% भारतीय जनता पार्टी अरुण गोविल जी चुनाव जीतेंगे और अगले 5 साल मेरठ की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने हमेशा एक चीज़ देखी थी, जब भी आप चुनाव में लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से आप चुनाव में आए, खुद चले, कई किलोमीटर चले, लोगों से मिले, कभी पटका दिखाया, कभी कोई आपने बात करी, आपको लग रहा है कि जनता का भरोसा, विश्वास, जो सरकार के काम थे वो पसंद आए? लोकसभा का चुनाव तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी जी के काम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता सुरक्षित, ये विश्वास, और उस पर रामायण सीरियल के राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ से प्रत्याशी, ये ऐसे समीकरण बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री अरुण चंद्र प्रकाश गोविल विजयी भी होंगे, 5 साल तक मेरठ की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा है, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आपसे बात कर लूँ, मेरठ की बात आपने कर दी, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर लूँ, उनका ये कहना था कि पहले ही चरण से ऐसी हवा चली थी कि बीजेपी मुश्किल में आ गई, दूसरे में वो हवा आंधी बन गई, तो बीजेपी का तो इस बार जो है पश्चिम में हिला के रख देगा, बिल्कुल जो जनता है वो बहुत नाराज़ है। हवा चली थी या आंधी बन गई, क्यों परेशान हो रहे हैं? कल सुबह तक का इंतजार कर लें, ये आंधी भारतीय जनता पार्टी की चलेगी और ये साइकिल पंचर हो जाएगी और आंधी से साइकिल के ट्यूब में हवा नहीं भरी जा सकती, ये बात साबित होगी कल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, किस तरीके से बेबाक नज़र आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कुछ वक्त का इंतज़ार कर लीजिए। और मेरठ की सीट को लेकर भी उन्होंने दावा किया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पर कमल खिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।